नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, आपको पता है बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव है। एसआईआर चल रहा है, चुनाव आयोग का वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन हो रहा है और इसी मुद्दे से जुड़ा राहुल गांधी की पदयात्रा बिहार में चल रही है। यात्रा कह लीजिए, पदयात्रा मत कहिए उसको। इस बार का जो यात्रा का स्वरूप है वो गाड़ी से हो रहा है। पिछली बार राहुल गांधी ने जब न्याय यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा की थी, तो वो पद यात्रा थी। ठीक है, तो ये राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है कि राहुल गांधी 16 दिन 12 रात 23 जिला और 50 विधानसभा सीट को कवर कर रहे हैं इस वोटर अधिकार यात्रा में। तो हम, आपको पता है कि प्रतिदिन राहुल गांधी जिन विधानसभा सीटों को कवर करते हैं, उन विधानसभा सीटों की समीक्षा और विश्लेषण लेकर उसका क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार के समीकरण है, उसको आपके साथ साझा करने का मैं प्रयास करता हूं। तो अब तक आपने देखा कि मैंने सबसे पहले चेनारी, सासाराम और काराकाट का पहले दिन विश्लेषण किया। फिर दूसरे दिन 3 विधानसभा सीट औरंगाबाद जिला का था, औरंगाबाद, कुटुंबा और रफीगंज। फिर तीसरे दिन हमने विश्लेषण किया 5 विधानसभा सीटों का, जब हमने जाना हाल की गया जिला में और नवादा जिला में कि जो 5 विधानसभा सीट है जहां से ये यात्रा गुजरी है, गुरुआ, गया, वजीरगंज, नवादा और वारसलीगंज। और आज हम जानने का प्रयास करेंगे 3 विधानसभा सीट। फिर आज इन तीनों विधानसभा सीट में पहला है बरबीघा, दूसरा है शेखपुरा, तीसरा है लखीसराय। अगर मैं एक शब्द इन तीनों विधानसभा सीट के लिए कहूं तो ये भूमिहार जाति के राजनीति का एक केंद्र रहा है, तीनों विधानसभा सीट। ठीक है, सबसे पहले बरबीघा। तो बरबीघा की जब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले चर्चा करना पड़ेगा बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का यह गृह क्षेत्र रहा है। बरबीघा नवादा लोकसभा सीट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जिला भले ही शेखपुरा है, लेकिन विधानसभा जो ये सीट है वो नवादा लोकसभा के तहत आता है, चूंकि शेखपुरा कोई लोकसभा सीट नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं बरबीघा के बारे में। बरबीघा में वर्तमान में जो एमएलए हैं वहां के, वो हैं सुदर्शन कुमार। जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर इस बार जीते हैं। 2015 में वो कांग्रेस की टिकट पर जीते थे। और सबसे बड़ी बात यह है सुदर्शन कुमार के बारे में कि सुदर्शन कुमार कांग्रेस पार्टी के एक समय में बहुत बड़े नेता कह लीजिए आप, ठीक है, भूमिहार समाज के राजो सिंह के पौत्र हैं। राजो सिंह के पौत्र हैं जो वर्तमान में विधायक है सुदर्शन कुमार, वो। ठीक है, अब जहां तक इतिहास की बात है तो मैं बताऊं, ये विधानसभा सीट पहले, इसके साथ बहुत सारी जानकारी, रोचक जानकारी है। ये विधानसभा सीट पहले 2005 के विधानसभा चुनाव तक ये रिजर्व था। आपको पता है 2008-9 में बिहार में पुनर्सीमन हुआ। उस पुनर्सीमन के बाद ये विधानसभा सीट बरबीघा जो है सामान्य घोषित हो गई। और जब से सामान्य घोषित होने से पहले की बात मैं बता रहा हूं, 1980, 1985, 1990, 1995 4 बार इस क्षेत्र से लगातार महावीर चौधरी, जो वर्तमान में जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, अशोक चौधरी, उनके पिता, मतलब ये अशोक चौधरी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और इनके पिता महावीर चौधरी भी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता हुआ करते थे। ठीक है, पासी समाज से आते हैं तो पहले ये सुरक्षित सीट था। ठीक है, जब तक सुरक्षित रहा तो अंतिम चुनाव, ठीक है, 2005 का जो है जो चुनाव था नवंबर का, उसमें पहली बार इनके परिवार का वर्चस्व टूटा कई चुनावों के बाद। तो राम सुंदर कनौजिया डॉक्टर थे, जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर वो चुनाव जीते थे। ठीक है, उसी के बाद अशोक चौधरी को लग गया कि बरबीघा में अब उनकी जमींदारी जो है उखड़ चुकी है। ठीक है, तो फिर और बाद में तो खैर वो सामान्य सीट भी हो गया, तो अशोक चौधरी जो है आ गए जनता दल यूनाइटेड में। उसके बाद जब से सामान्य सीट हुआ ये, तो सबसे पहले 2010 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर गजानन शाही यहां से चुनाव जीते थे। ठीक है, 2015 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, चूंकि 2015 में आपको याद है कि कांग्रेस, आरजेडी
और जनता दल यूनाइटेड, तीनों का गठबंधन था। तो ये गठबंधन जो है ने सुदर्शन कुमार, गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सुदर्शन कुमार ने आरएलएसपी के, चूंकि उस बार एनडीए में बीजेपी थी, आरएलएसपी लोक जनशक्ति पार्टी और हम जीतन राम मांझी की पार्टी, तो उनके हम आरएलएसपी के शिव कुमार को 15,717 वोट से सुदर्शन कुमार ने हराया था। वही 2020 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सुदर्शन कुमार ने मात्र 113 वोट से, 2015 में जब आरजेडी, समझिए इस बात को, 2015 में जब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस साथ में थी, तब सुदर्शन कुमार की जीत हुई थी 15,717 वोट से। लेकिन जब सुदर्शन कुमार जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट बने तो इनकी जो जीत हुई मात्र 113 वोट से गजानन शाही को उन्होंने हराया। एलजेपी के, चूंकि आपको पता है कि जहां जहां जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट था वहां लोजपा भी लड़ी थी, तो एलजेपी के मधुकर कुमार को 18,930 वोट मिला था, तीसरे नंबर पर रहे थे वो, ठीक है। और निर्दलीय राकेश रंजन को भी 7,139 वोट मिला था। और यहां से अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक राष्ट्रीय जनजन पार्टी बनी थी पिछले चुनाव में आरजेडी की मदद करने के लिए, जो आशुतोष कुमार है ना भूमिहार, पिछले आपको याद होगा विगत दिनों सारिका पासवान जो राजद की प्रवक्ता है उनके साथ एक विवाद हुआ था, ठीक है। तो उनकी पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कुमार को भी जो है 4458 वोट मिला था। तो यहाँ मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट हुआ था 2020 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें मात्र 113 वोट से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर सुदर्शन कुमार की जीत हुई थी। उन्होंने गजानन शाही को हराया था, कांग्रेस के उम्मीदवार को, ठीक है। तो ये इतिहास रहा है बरबीघा विधानसभा सीट का। चर्चा ऐसी है कि इस बार जनता दल यूनाइटेड सुदर्शन कुमार का टिकट काट सकती है, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी से गजानन शाही की टिकट लगभग लगता है कि पक्का होगा, कांग्रेस ही लड़ेगी बरबीघा विधानसभा सीट, इसकी पूरी संभावना है। तो इसका इतिहास कई बड़े नेताओं से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह से जुड़ा हुआ है, राजो सिंह से जुड़ा हुआ है, महावीर चौधरी से जुड़ा हुआ है, अशोक चौधरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस विधानसभा सीट में अगर आप जातिगत देखेंगे अगर आंकड़ा, तो भूमिहार की ताकत रही है, अति पिछड़ी जातियों की संख्या अच्छी खासी है, यादव जाति का भी मत ठीक ठाक है, ठीक। दूसरा जिस विधानसभा सीट की आज हम चर्चा करेंगे वो है शेखपुरा। लगभग समीकरण लगभग एक जैसी, ठीक है, जिला शेखपुरा है, लेकिन लोकसभा सीट बदल गया। ये दोनों बरबीघा और शेखपुरा दोनों विधानसभा सीट शेखपुरा जिला में आता है, लेकिन बरबीघा नवादा लोकसभा सीट का अंग और शेखपुरा जो है वो जमुई लोकसभा सीट का अंग, जहां पहले चिराग पासवान सांसद थे, अभी अरुण भारती सांसद हैं, उनके बहनोई, ठीक है। इस विधानसभा सीट पर लगभग 60,000 भूमिहार जाति का वोट है, यादवों का 40,000 लगभग वोट है, कुशवाहा समाज के भी 35,000 लगभग वोट हैं यहाँ, ठीक है। और जमुई लोकसभा सीट के अंदर आता है। ये सीट ऐसी है मित्रों, जब 1977 से लेकर 1998 तक इस सीट पर शेखपुरा पर एक छत्र राज किया राजो सिंह ने, ठीक है। राजो सिंह का एक छत्र राज रहा। जब 1998 में उनकी हत्या हो गई, 1998 में उनकी हत्या हो गई, तो उनके पुत्र उपचुनाव हुआ संजय कुमार सिंह। तो संजय सिंह कांग्रेस के टिकट पर लड़े, 1998 में उपचुनाव और 2000 का आम चुनाव, ठीक है। 2005 का फरवरी, 2005 का नवंबर, दोनों बार संजय सिंह की पत्नी सुनीला देवी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीती। मतलब आप एक बात याद रखिए, 77 से लेकर 2010 तक राजो सिंह के पुत्र, राजो सिंह की पुत्रवधू का कब्जा रहा। 2010 में जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर रणधीर कुमार सोनी, 2015 में भी रणधीर सोनी की जीत हुई। 2015 में जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर रणधीर कुमार सोनी ने हम सेकुलर हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के नरेश साव, ठीक है, रणधीर सोनी को 41,755 वोट मिला था और हम सेकुलर के
नरेश साहू को 28,654 वोट मिला था, तो 13,101 वोट से इन्होंने हराया था उनको। पप्पू यादव की पार्टी, ठीक है, जनाधिकार पार्टी, जनाधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के उम्मीदवार विजय कुमार को भी बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन था, 18,227 वोट मिला था यहाँ, ठीक है। तो ये विधानसभा सीट के या और 2020 में आरजेडी के टिकट पर विजय यादव, अभी रणधीर सोनी नहीं है वहां से, आरजेडी के टिकट पर विजय कुमार यादव ने 56,365 वोट लाकर जेडीयू के रणधीर कुमार सोनी को 6116 वोट से हराया था। रणधीर सोनी को इस बार 50,249 वोट मिला था, ठीक है, वो हार गए थे। और एलजेपी के इमाम गजाली को 14,552 वोट मिला था। यहां भी वही समीकरण, जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट था तो इसलिए लोजपा को लड़ना था। तो ये रहा आपका शेखपुरा विधानसभा सीट। अब तीसरा विधानसभा सीट है लखीसराय, यह भी भूमिहार लैंड है, ठीक है, यहां से भी प्रायः भूमिहार समाज के लोग ही जीतते रहे हैं। और ये लखीसराय ऐसा विधानसभा सीट है मित्रों जहां पर कि आप कह सकते हैं कि गैर कांग्रेसवाद की ये धरती रही है, ठीक है। यहां अगर हम देखें तो मुंगेर लोकसभा सीट, आपको याद है मुंगेर लोकसभा सीट से एक बड़े समाजवादी नेता का संबंध था, चुनाव कम लड़े वो, लेकिन मतलब एक बड़ा समाजवादी चेहरा कपिल देव सिंह, ठीक है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कई वर्तमान में और विगत दिनों तक राजनीति में सक्रिय कई लोगों के राजनीतिक गुरु रहे हैं, ठीक है। राम मनोहर लोहिया के बहुत नज़दीक रहे थे कपिल देव सिंह, काफ़ी सम्मान की नज़र से उनको देखा जाता है राजनीतिक क्षेत्र में। उनकी ईमानदारी, उनकी कर्तव्यपरायणता, उनके वैचारिक संघर्ष के कारण उनका नाम काफ़ी इज्जत से लिया जाता है। तो मुंगेर लोकसभा सीट क्षेत्र का हिस्सा है लखीसराय। वर्तमान में वहां से एमएलए है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, पहले विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं विधानसभा बिहार सरकार में, ठीक है। तो गैर कांग्रेसवाद की ये धरती रही है, फसल काफ़ी रहा है। भूमिहार जाति और अति पिछड़ी जातियों की में भी धानुक समाज के लोगों की बहुत अच्छी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है अति पिछड़ी जातियों की। 1977 में मैंने बताया कपिल देव सिंह चुनाव लड़े थे जनता पार्टी के टिकट पर। 1980 में वो सीट कांग्रेस पार्टी ने छीन लिया। अश्विनी शर्मा वहां से जीते। अगर जाति की बात करूं तो बिहार की समीकरण पूरा नहीं होता। कपिल देव सिंह भी भूमिहार थे, लेकिन वो अपने आप को जाति से ऊपर उठकर लोग उन्हें देखते थे और खुद भी ऐसा मानते थे। 1980 में अश्विनी शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते। फिर 85 और 90, 1985 में और 1990 में, 1985 में तब भी कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीते। जब वो माने 90 में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में जीते, 1985 में जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में तब जीते जब इंदिरा गांधी के प्रति सहानुभूति लहर चल रही थी 1985 में। आपको याद है 1985 के विधानसभा चुनाव इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था, तो एक सहानुभूति का लहर था। तब भी ये सीट थी ऐसी जहां पर कि कांग्रेस नहीं जीत पाई थी, ठीक है। 1990 में जनता दल के उम्मीदवार रहे कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह। 1995 में जनता दल ने यदुवंश सिंह को उम्मीदवार बनाया, वहां से कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह चुनाव हार गए। 2000 में लेकिन कृष्णचंद्र प्रसाद सिंह ने दल बदल कर लिया, जनता दल से राष्ट्रीय जनता दल में नहीं गए वो, और बीजेपी में उनका प्रवेश हो गया। फिर 2005 में फुलेना सिंह, जो 2005 में विजय सिन्हा पहली बार चुनाव जीते, लेकिन वो चुनाव रद्द हो गया, विधानसभा भंग हो गई, मतलब वो लेकिन नवंबर में जब चुनाव हुआ तो फिर फुलेना सिंह वहां आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीत गए। लेकिन फिर 2010, 2015, 2020 से लगातार विजय सिन्हा विधायक है। 2015 में विजय सिन्हा को 75,901 वोट मिला था, और जनता दल यूनाइटेड के रामानंद मंडल को, जिनको 69,345 वोट मिला था, इनको 6556 वोटों से हराया था विजय सिन्हा ने रामानंद मंडल को, जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को। लेकिन 2020 में इनके सामने, चूंकि जनता दल यूनाइटेड तो बीजेपी के साथ थी, तो इनका मुकाबला हुआ था कांग्रेस पार्टी के अमरेश कुमार से। तो 2020 के चुनाव में विजय सिन्हा को वोट मिला था 74,212, और कांग्रेस पार्टी के अमरेश कुमार को 63,729 वोट मिला था, तो उनको 10,483 वोट से हराया था इन्होंने। निर्दलीय सुजीत कुमार को भी 11,570 तीसरे नंबर पर रहे थे, और पूर्व विधायक फुलेना सिंह, उनको भी 10,938 वोट मिला था, चौथे नंबर पर रहे थे। तो ये इतिहास है लखीसराय में फिर
टिकट कटना नहीं है। विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री है, टिकट कटने की संभावना नहीं के बराबर है। देखना है कि कांग्रेस पार्टी किसे टिकट देती है। फूलेना सिंह भी कांग्रेस के संपर्क में है, फूलेना सिंह को मिलता है या अमरीश कुमार को मिलता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।